कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को है। हर पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर जनता से वोट मांगने की अपील करते नजर आ रहे हैं। कल बीते दिन बीजेपी महायुति पार्टी अंधेरी वेस्ट के वर्तमान एमएलए भी अपनी जीत का ऐलान पहले से करते नजर आ रहे हैं। कल उनकी पदयात्रा निकाली, जिसमें उनके समर्थक ढोल नगाड़े बजाते हुए निकले और माला पहनाकर सत्कार किया गया। महिलाएं और पुरुष भी रैली में शामिल थे। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने उन समर्थकों से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा समर्थकों ने। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो लोग हैं ये है अमित साटम जी की रैली में है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या लगता है सर, अमित साटम जी जो इस बार कितने वोटों से जीत सकते हैं? मेरे हिसाब से अमित साटम जी ने लास्ट 15 साल से इतना काम किया है हमारे एरिया में कि लोग बहुत खुश हैं और मेरे हिसाब से बहुत 50,000 वोट से भी ज़्यादा वोट से वो जीत के आ सकते हैं। क्या लगता है? अमित साटम जी सही में एक जनप्रतिनिधि जैसे लगते हैं कि हमने हमेशा देखा है कि कुछ ना कुछ वो हमारे कंस्टिट्यूंस में काम उनका कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। जैसा भी हमारे सोसाइटी में गार्डन उन्होंने पूरा ये करा के रिनोवेट करा के दिया, वैसे बहुत सारे काम हम देखते हैं कि ये ब्यूटिफिकेशन है, लाइटिंग है, कुछ ना कुछ काम उनका चलते ही रहता है। और कभी भी हमको कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हमारी सोसाइटी में भी वो बार बार आते रहते हैं, हमारी तकलीफ़ें सुनते हैं और उसका निवेदन सॉल्यूशन लाने की कोशिश हमेशा होती रहती है। तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? अमित भाई 365 डेज अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है। उनको खाली व्हाट्सएप पर इमीडिएटली उनके व्हाट्सएप पर रिप्लाई आते, उनको मिलने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा काम करे, मिनिमम 25 से 30 वोट जीत के आएंगे वो। इस बार वो जीतेंगे तो मंत्री भी बन सकते हैं और ज़्यादा काम। अमित भाई एक फ्रेंडली पर्सन, ऊपर से क्वाइट रिस्पॉन्सिव, इमीडिएट प्रॉम्प्ट रिप्लाई व्हेनेवर अवेलेबल, जैसे दीपक भाई ने कहा। व्हाट्सएप पर रिप्लाई और ऐड करना चाहता हूँ कि पहले जितने भी एमएलए कॉरपोरेटर कांग्रेस के और किसका है उन्हें कुछ काम नहीं किया। ये जो काम उन्होंने किया अमित साटम जी ने 15 साल से, उतना काम और कोई एमएलए कॉरपोरेटर ने किया नहीं। उतना काम 15 साल में किया है। पहले से पूरा एरिया पहले से निगलेक्टेड था, उसका उन्होंने ब्यूटीफाई किया। और पॉलिटिक्स क्या है पब्लिक को अमित भाई आने के बाद ही मालूम पड़ी कि पॉलिटिक्स क्या होती है। क्या बोलना चाहेंगे अमित? मैं अमित भाई के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि 40 सालों में कोई कार्यकर्ता या जो भी हो, एमएलए हो, आमदार खासदार हो, अमित भाई के अलावा और किसी ने काम नहीं किया है। इलीगल जैसे डिमोलिशन है, ठीक है, चाहे रोड का काम हो, 2 बार रोड बनाया, 2 अलग अलग गार्डन बनाए, स्ट्रीट लाइट्स 2 बार बनाए, डेकोरेटिव स्ट्रीट लाइट्स, सीसीटीवी कैमरा दोनों बाजू लगाए हैं, चाहे वो विश्व भारती का गेट हो या कोई भी हो। पूरे अंधेरी एरिया में जो आमदार अमित भास्कर साटम ने जो काम किया है, मेरे हिसाब से और कोई आमदार ने किया नहीं है। 25 से 30 हज़ार तो हम कम बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मत से वो चुन के आएंगे और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अमित भाई 2029 तक चुन के आए और वो मुख्यमंत्री बने, ऐसी हमारी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। दिल से अमित साटम फिर से एक पॉइंट जो इन्होंने असेंबली में उठाया था ना, गिलबर्ट हिल और अंधेरी एरिया जूहू गली का रीडेवलपमेंट का जो स्टॉल प्रोजेक्ट हुआ ना, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। आशा है कि नेक्स्ट सेशन में ही विल टेक इट फॉरवर्ड। उनको आवाज़ देते हैं कि साथ में यहाँ आते हैं, हर काम के लिए हेल्प करते हैं, हर काम के लिए एक आवाज़ पे आते हैं। क्या बोलना चाहेंगे अमित भाई के काम के लिए? अमित भाई ने अभी तक जितने भी कॉरपोरेटर आए हैं, विधानसभा है, जो भी है, उसमें सबसे अच्छा काम किया है। 10 साल से उनके साथ ही हम लोग हैं और हम हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। क्या बोलना चाहेंगे मैडम, इस बार अमित साटम जी जीत सकते हैं? क्या बोलना चाहेंगे? जीतेंगे तो श्योर। और अंधेरी में देख रहे हैं अपग्रेडेशन हो रहा है, जितना भी हो अपग्रेडेशन हम लोग को देख रहे हैं कि भाई हमारी सोसाइटी, हमारे एरिया आगे ही बढ़ता जा रहा है। कृष्णा जी, क्या बोलना चाहेंगे? डेली आप रैली में घूम रहे हो आपके साथ, अमित साटम जी के साथ, क्या बोलना चाहेंगे? क्या रुझान है? सिर्फ यहाँ पे अमित साटम ने इतना काम किया हुआ है कि दूसरे कैंडिडेट डर गए हुए, वो अपने घर पे बैठना चाहते हैं और कुछ नहीं। अमित भाई के आगे कोई नहीं चलेगा। तीसरी बार भी अमित साटम एमएलए बनेंगे। उनका काम इतना अच्छा है, उनके कामों से लोग खुश है। यहाँ पे हर लोगों की मदद की है, हिंदू मुस्लिम ना देखा है उन्होंने। सबका विकास, सबका साथ के साथ काम किए उन्होंने और इस बार भी अमित साटम ही एमएलए बनेंगे। क्या बोलना चाहिए? उनके लिए बोलने के तो शब्द कम है। हमारा सबका एक ही कहना है, अंधेरी बोले दिल से, अमित साटम फिर से। हमारे कार्य सम्राट अमित भाई के बारे में कुछ जो
पब्लिक को सबको मालूम है, तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इतने टॉयलेट्स बनाए, रोड बनाए, गार्डन बनाए, और जो काम 50 साल से नहीं हुआ था वो लास्ट 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। एमएलए रह चुके भी, तीसरी बार भी आपके जो प्रचार चालू है उसके बारे में क्या बोलते ये पिछले 10 साल में अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से हमने काम किए हैं, गार्डन बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, स्लम का काम किया है, स्लम के प्रोजेक्ट्स को कार्यान्वित किया है, बायोमेट्रिक सर्वे स्लम का कंप्लीट किया है, ऐसे अनगिनत काम, कोविड के समय पे टेस्टिंग कैंप्स, वैक्सीनेशन कैंप्स, अनगिनत काम किए। इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में जनता का आशीर्वाद और जनता का जो समर्थन है वो महायुति को यहाँ पर प्राप्त होते हुए हमें दिख रहा है। पिछली बार शिवसेना आपके समर्थन में थी, साथ में थी, इस बार वो कांग्रेस के समर्थन में, क्या बोलना चाहेंगे? अंधेरी पश्चिम की जनता हमारे समर्थन में है, इसीलिए कौन किसके साथ में है उससे ज़्यादा महत्व का ये है कि पूरे तमाम अंधेरी पश्चिम की जनता ये महायुति के साथ में है, और महायुति और अंधेरी पश्चिम की जनता दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे के कपड़े पहना के आपने रैली में प्रचार का जो किया, इसके लिए लोग बुरा मन, क्या बोलना चाहिए? देखो, ऐसा है कि हम वहाँ पर उस परिसर में प्रचार करने के लिए गए थे। वहाँ पर स्थानिक मंडल ने, स्थानिक संस्थाओं ने हमारा स्वागत किया था, सारी व्यवस्था उन मंडलों ने की थी, और उन्होंने वहाँ पर महापुरुषों की वेशभूषा में व्यक्ति वहाँ पर स्वागत के लिए उन्होंने दिखावे जो है वो रचे थे। इसमें आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं है। अनेक प्रचार सभा और प्रचार फेरी में महापुरुषों की तस्वीरें स्टेज पर लगाई जाती है, उन्हें माल्यार्पण किया जाता है, उसका अभिवादन किया जाता है। यहाँ पर तो उस वेशभूषा में व्यक्ति, उनका एक रूप वहाँ पर था, उनको भी हमने नमन किया, उनको भी हमने माल्यार्पण किया, और महापुरुषों के वेशभूषा में व्यक्तियों ने किसी भी प्रकार का वोट का अपील वहाँ पर नहीं किया है, और इसीलिए ये सारे इसके ऊपर विपक्ष का ऑब्जेक्शन किया, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको ऑब्जेक्शन किया छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है, उनको ऑब्जेक्शन किया विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के ऊपर है, या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के ऊपर है। उनका ऑब्जेक्शन क्या है? महापुरुषों का मान सम्मान करना, माल्यार्पण करना, अभिवादन करना, इस पे ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है? और ये जो व्यवस्था है वो वहाँ के स्थानिक मंडलों ने की थी, और उसका पत्र जो है वो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को दिया हुआ है, और हमने भी हमारा खुलासा रिटर्निंग ऑफिसर को पेश किया है। थैंक यू सर।